हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, BTC USD का चार्ट ओपन है, यानी कि बिटकॉइन का चार्ट ओपन है और H1 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है, लाइव मार्केट चल रहा है। तो दोस्तों आज हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं बिटकॉइन की। तो इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे बिटकॉइन की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है और कहाँ पर हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करेंगे और बाद में हम इसकी नेक्स्ट मूवमेंट की बात करेंगे कि बिटकॉइन के अंदर की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने बिटकॉइन के अंदर H1 के टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया। तो अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है और ऊपर की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। अगर हम इससे ऊपर की तरफ और देखते हैं तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर एक और सपोर्ट एरिया है और इससे नीचे देखते हो तो एक और सपोर्ट एरिया यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों और हम यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दोस्तों मार्केट यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है जिसे हम ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। तो मार्केट इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही मूवमेंट कर रहा है, अप डाउन अप डाउन। तो अब हम बात करने वाले हैं मार्केट की, क्या ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा या वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं चार्ट को जूम करता हूं जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो ये ट्रायंगल पैटर्न है, तो ये ट्रायंगल पैटर्न का सपोर्ट एरिया है और यहाँ पर ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये पैटर्न का रेजिस्टेंस एरिया है। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया के पास है। तो अभी तक मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट नहीं किया। तो दोस्तों जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करता है या जो ये सपोर्ट एरिया है, तो जब तक इस मार्केट इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है तो मार्केट की मूवमेंट हमें इस एरिया के अंदर ही देखने को मिलेगी। तो फिर अगर हम बात करते हैं अगर मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो अगर मार्केट अगर जो ये ट्रायंगल पैटर्न का रेजिस्टेंस एरिया मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। अगर हम ऐसे बात करते हैं दोस्तों मार्केट अगर इस एरिया पर आता है जो ट्रायंगल पैटर्न का सपोर्ट एरिया है, मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया पर आता है, अगर सपोर्ट लेता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों ऊपर की तरफ। बट अगर हम बात करते हैं मार्केट अगर इस एरिया पर आता है, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है यानी कि सपोर्ट नहीं लेता है, तो ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर एक और मैंने सपोर्ट एरिया दोस्तों ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस एरिया पर आता है और इस एरिया पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहाँ तक कर सकता है जो ये सपोर्ट एरिया है ट्रायंगल पैटर्न का, तो ये बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। अगर हम ऐसे ऊपर की तरफ बात करते हैं मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस दोस्तों मार्केट के चांस होंगे नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहां तक कर सकता है जो ट्रायंगल पैटर्न का ये रेजिस्टेंस एरिया, तो बाद में ये सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें जो ये सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर हम ऊपर की तरफ बात करते हैं मार्केट अगर ऊपर रेजिस्टेंस एरिया के पास आता है और रेजिस्टेंस नहीं लेता है तो फिर मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें क्या देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और इस रेजिस्टेंस एरिया पर रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो ब्रेकआउट के बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने एक और रेजिस्टेंस एरिया ऊपर की तरफ ड्रॉ किया हुआ है। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट को अगर इस एरिया पर रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस मार्केट के चांस होंगे दोस्तों नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहाँ तक कर सकता है जो ये रेजिस्टेंस एरिया तो बाद में सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो इस एरिया पर वापस सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। बट अगर इस एरिया पर मार्केट आता है और इस एरिया पर मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें वापस ये जो ट्रायंगल पैटर्न का रेजिस्टेंस एरिया है तो बाद में सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। और अगर दोस्तों अगर हम ऊपर की बात करते हैं ये जो रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट रेजिस्टेंस नहीं लेता है, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये तो हो गई दोस्तों अगर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट करता है तो इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। बट दोस्तों अगर हम बात करते हैं दोस्तों मार्केट ये सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया ब्रेकडाउन कर देता है तो उसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। जो ये मैंने आपको बता दिया है
है ट्रायंगल पैटर्न का सपोर्ट एरिया। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है तो रीटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी और इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों ऊपर की तरफ। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अगर इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट आता है और इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता है, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद दोस्तों इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर मैंने सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है तो सबकी यहाँ पर प्राइस मेंशन हुई लगी है, तो आप ये प्राइस भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया पर आता है, मार्केट को इस सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहां तक कर सकता है दोस्तों, जो ये सपोर्ट एरिया तो बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है, इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो रीटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर मैंने एक और सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के इस रेजिस्टेंस एरिया तक, और इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट करता है तो वापस चांस होंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया तक। और ऐसे दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पर सपोर्ट एरिया मार्केट अगर ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। और ऐसे दोस्तों आप क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और शेयर मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।